किया था। हाँ, हम एक बार और यीशु मसीह के चेलों की पहचान के विषय में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने किनसे कहा? किनसे कहा? यहूदियों से बोला यीशु मसीह ने, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो मेरे वचन पर तुमको बने रहना पड़ेगा। यदि आप यीशु मसीह के चेला है, बेटा है, बेटियां हैं, तो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना पसंद करेंगे कि यीशु मसीह के नाम को गंदा करना? बोलिए ना, क्या करना पसंद करेंगे? यदि आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं तो आप यीशु मसीह के वफादार चेला हैं, यीशु मसीह के वफादार बेटा और बेटियां हैं। यदि आप वफादार हैं तो और भी खूबियां आपके अंदर में परमेश्वर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वफादार चेला अपने आप को कभी भी अपने गुरु से बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करेगा। वो किसी भी जगह जाए, कहीं भी जाए, देश के किसी भी कोने में चला जाए, उसे स्मरण रहेगा कि उसके गुरु ने उसको क्या सिखाया है, उसके परमेश्वर ने उसको क्या सिखाया है, उसके प्रभु ने उसको क्या सिखाया है, उसके आत्मिक पिता ने उसको क्या सिखाया है। हमेशा 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 वो अपने गुरु के अधीन के बातों के अंदर ही रहेगा। कहीं भी जाएगा तो वो अपने गुरु की निंदा नहीं करेगा, कहीं भी जाएगा तो वो अपने प्रभु की निंदा नहीं करेगा। हालेलुया। वही व्यक्ति वफादार चेला बनता है। हालेलुया। आज आप भी यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, आप भी हालेलुया अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि आप यीशु मसीह के वफादार चेले में से हैं या नहीं। यदि आप में कोई कमियां हैं तो आज उसको आप सुधारने का प्रयास करें। आप में हालेलुया यदि कोई हालेलुया किसी रीति से कोई बात रह गई है, उसको निकाल कर फेंक दें और प्रभु के अच्छा वफादार चेला बने, ताकि प्रभु आपके साथ चले, प्रभु आपके संग रहे, प्रभु आपको बढ़ाता चला जाए, प्रभु आपको हालेलुया साथ लेकर चला जाए। प्रभु आपके साथ जब आप सो जाएं तो प्रभु आपके पास आके बातचीत करें, जब आप उठ जाएं तो प्रभु आपको ले, बेटा आज आपके लिए ये काम करना है। हालेलुया। वो किसके लिए संभव है? एक वफादार चेला के लिए संभव है। यदि आज वफादार आप होते हैं, आप दो हाथ उठा के बोलेंगे, हे प्रभु मेरी मदद कर, आपका प्रभु तुरंत आ जाएगा। लाखों लोगों को लेकर मूसा लाल समंदर के किनारे में है, लाखों लोग खुड़खुड़ा रहे हैं उसके ऊपर में, पीछे में फिरौन की सेना है, सामने में समंदर है। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, अपने धन संपत्ति को लेकर खुड़खुड़ा रहे हैं कि अब हम थोड़ी देर के बाद मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना आएगी, हमको मार काट करेगी, हमारी धन संपत्ति को नाश करेगी और सामने हम भाग नहीं सकते क्योंकि सामने में लाल समंदर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, आप सच्चाई के साथ चलने वाले प्रभु के एक अच्छे चेला होंगे, आप भी हाथ उठाकर बोलेंगे, हे परमेश्वर स्वर्ग खोल और रास्ता निकाल। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएलियों के लिए हालेलुया मूसा ने हाथ उठाया और प्रार्थना किया, लाखों लोगों के लिए लाल समंदर के बीच से परमेश्वर ने रास्ता खोला। हालेलुया। लोग पानी से नहीं, लोग हालेलुया मरुस्थल, उनके पैर में एक बूंद पानी भी नहीं लगा, इधर का पानी इधर रुका, इधर का पानी इधर रुका, और हालेलुया बड़े आनंद के साथ लाखों लोग समंदर पार हो गए। ये परमेश्वर है आपका।
बड़े बड़े काम करने में सर्वशक्तिमान है, पर आप और मैं वफादार होना अनिवार्य है। तभी हम खुदा से कह सकते हैं, हे खुदा हालेलुया, वो हालेलुया टेढ़े मार्ग वाले व्यक्ति को बदल डाल, ये बुरे मार्ग वाले व्यक्ति को बदल डाल, इसकी बीमारियों को दूर कर, उसकी तकलीफ को दूर कर, उस आत्मा को बचा ले, उस अधिकारी का जीवन बदल डाल, उस देश को बचा ले। आपका परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो सुनता है और काम करता है। यदि आप हालेलुया आज अपने जीवन को उस खुदा के बराबर बनाएंगे, बराबर कहने का मतलब उस खुदा के लायक बनाएंगे, तो खुदा हालेलुया आपको भी अपने लायक बना लेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद। यदि आप चेले हैं तो आप प्यार करने वाले होंगे, आप प्रेम करने वाले होंगे। हालेलुया। आप दुश्मन से प्रेम करने वाले होंगे, आप शत्रु से प्रेम करने वाले होंगे, बीमार व्यक्ति से प्रेम करने वाले होंगे, क्योंकि बीमारी हालेलुया उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप हालेलुया उस बीमारी को हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करके भगाने वाले में से हैं। आप उस प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बीमारी लुप्त होने वाली है, इसलिए आपको प्रेम करना अनिवार्य है। भजन संहिता 16 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तेरे पास आकर के प्रार्थना के साथ गिड़गिड़ाता हूं, बोल के दाऊद महाराज कहता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, यदि आप मुझसे हालेलुया मेरे जीवन से प्रेम करते हैं, मेरे मिनिस्ट्री से प्रेम करते हैं, मेरी सेवकाई से प्रेम करते हैं, यदि मैं रात के 12 बजे भी यदि आपको कॉल करूं कि बेटा उधर जाना है प्रेयर करना है, बेटी इधर जाना है प्रेयर करना है, तो आप नींद को त्याग देंगे, आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे, आप अपने हालेलुया उस परिस्थिति को छोड़ देंगे कि मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है, मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है, मुझे जाना जरूरी है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेम रहेगा तब ही आप आएंगे, प्रेम नहीं रहेगा तो बहुत गलती हो गया। अरे आज रात के फोन मैं ना साइलेंट डालना भूल गया। हालेलुया। आज रात के फोन को मैंने साइलेंट डालना भूल गया और आज ही रात के मैं थका मंद आया, आज ही रात के पास्टर फोन किया। कैसा ये चेले की पहचान है। प्रेम सब अपराधों को अब वही प्रेम चाहिए आपको, वही प्रेम कलीसिया को चाहिए। दुख आ गया तो उंगली मत उठाना। हालेलुया। किसी ने ताड़ना की उसको सह लेना, बाइबल बताती है, क्योंकि ये बढ़ने का, आपका बढ़ने का रास्ता है। आपकी उम्र में, आपके शरीर में एक और खोखले आने के लिए तैयारी है, आपके अंदर से कुछ और नया होने की तैयारी है। लेकिन शैतान भी तो बड़ा चालाक है, वो भी तो बोलता है मैं भोर का तारा हूं। हालेलुया। उसे मालूम है, उसको मालूम है, उससे ज्यादा हमको मालूम है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे तखे, हे मोर से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इसका मतलब है आपको स्वस्थ, सद्बुद्धि, आपका संबंध खुदा के साथ, आप खुदा से प्यार करने वाले, खुदा आपसे प्यार करने वाला बनाना चाहता है आपको। पर क्या करें, वचन से बाहर रहेंगे, आपके अंदर वो प्रेम प्रभु नहीं दिखाएगा। आपको प्रभु ने कहा प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। कभी तो बोल कुट के कहो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। एक शब्द यदि प्रभु से आप कहेंगे, वो प्यार जो प्रति हालेलुया
भोर से लेके प्रति संध्या तक वो प्यार आपके अंदर उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आप दुश्मन को भी देख लेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। आपको गाली देने वाले को देखोगे तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। आपके विरोध में हालेलुया, आपको गाली देने वाला मिलेगा तो बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सुबह जब आपने आरंभ किया तब आपने बैठकर बोला आई लव यू जीसस, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु मसीह, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु मसीह। और यही प्यार के बारे में यीशु बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चेला प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी प्यार करने वाला होता है। हाथ पकड़ के चलाने वाला, परिस्थितियों में जीना सिखाने वाला होता है। ये चेले की पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे। यदि आप चेले हैं, अच्छा शिक्षा देने वाले होंगे, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंसान हो, क्रोधित हो, मदारी हो, गंजाड़ी हो, यदि वो आपको मिल गया है तो आप एक अच्छा शिक्षा देने वाले प्रभु के जन बेटा और बेटी बनना है। पढ़ेंगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक चेला को कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। यदि आप नम्र होंगे, दीन होंगे तो आप दूसरों को अच्छी शिक्षा देंगे, दूसरों को अच्छी बातें बताएंगे, अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देंगे। आप जब प्रार्थना में बैठेंगे तो आप हालेलुया, पर प्रार्थना के समय में पवित्र आत्मा के अच्छे माहौल को तैयार करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा देंगे। और जब आप बाहर निकलेंगे तो वो शिक्षा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिला है, आप औरों को सिखाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्या बन जाएंगे बेटा? औरों को सिखाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ सहज है, मेरा बोझ कठिन नहीं है, इसलिए मेरा बोझ तुम अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा प्रेम नम्र है, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मेरी दीनता तुम्हारे अंदर में दिखना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। कब आएगा? हम गीत गाते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। इस गीत को लिखने वाला कितना टूट गया होगा। इस गीत को परमेश्वर उस व्यक्ति को किस प्रकार से उसका जीवन था तो उसको दिया होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही गीतों को नहीं लिखता है, वो जब परिस्थितियों से उबार जाता है तब परमेश्वर उसकी परिस्थितियों के ऊपर उसको गीत देता है कि वो गीत हजारों लाखों तक पहुंचे, उसके द्वारा लोग बचाए जाए। आज ये परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि जैसे मैं मन में दीन हूं वैसे तुम भी दीन और नम्र बनो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि किसी का युद्ध परमेश्वर लड़े, यदि किसी का युद्ध परमेश्वर लड़ना है, निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। कौन व्यक्ति चुपचाप रहेगा? जो प्रार्थना वाला है, जो वचन को जानता है, जो वचन के साथ चलता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और अपने आप को नम्र बनाता है, अपने आप को दीन बनाता है, उसका ही परमेश्वर युद्ध लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा युद्ध ढाल और भाला लेके लड़ूंगा। कैसा लड़ूंगा? ढाल और भाला लेके। किसका? उसका जो नम्र है, दीन है, जो सिखाता है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की बातों को मानता है। एक वफादार चेला है, एक वफादार चेला है तो वो प्रेम करने वाला है, प्रेम करने वाला है तो वो सिखाने वाला है। उसका युद्ध परमेश्वर लड़ता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे।
यदि आप सिखाने वाले हैं तो आप दूसरों से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। लिसन मी, एक दूसरे से जवानों, एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह क्या आज्ञा दे रहा है? मैं तुमको आज्ञा देता हूं, एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? क्या करो कुर्सी वाले भाई लोग? क्या करना है पीछे वाले बहन लोग? क्या करना है? प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। आगे क्या लिखा है बेटा? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसका 35 पद पढ़ो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे बोलो ना, तुम मेरे चेले हो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बताओ, आप ध्यान से सुनो कि एक चेला कैसा होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। और एक चेला कैसा होना चाहिए? प्रेम करने वाला होना चाहिए। और एक चेला कैसा होना चाहिए? सिखाने वाला होना चाहिए। सिखाने वाला क्या करता है? अपने चेलों के साथ, अपने बंधु मित्रों के साथ, अपने सगा संबंधियों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, प्राचीन भाइयों के साथ, प्राचीन बहनों के साथ, कलीसिया के विश्वासी साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दूसरे से क्या करने वाले होंगे? क्या करने वाले होंगे? प्रेम करने वाले होंगे। इसी से और लोग जानेंगे, इसी से और दूसरे लोग जानेंगे, इसी से और कलीसिया के लोग जानेंगे, इसी से और हालेलुया हमारे सगा संबंधी लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के बेटा और यीशु मसीह की बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इन बेटा और बेटियों को यीशु मसीह ने क्या कहा? हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 3 पद पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटी बन जाए। आगे पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक चेला परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। शैतान भी आया, बोलता है यीशु को, ये पत्थर को तू बोलेगा तो क्या बन जाएगा? ब्रेड बन जाएगा, रोटी बन जाएगा, तू खाएगा और तेरा भूख मिट जाएगा। और 40 दिन 40 रात जो तू उपवास कर रहा है, हालेलुया, उसके बाद तेरे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। वाह, कभी कभी उपवास करते हैं तो हम लोग, हमारे अपने लोग क्या बोलते हैं? शरीर कमजोर हो गया है, तो बहुत दुबला हो गया है। अभी तो 20 दिन का 21 दिन का उपवास रखा, 15 दिन हो गया ना, खा ले। शैतान को मालूम है कैसे आपको चलाना है। हालेलुया। अपनी मंजिल को पूरा प्रीति से प्राप्त करना है। उपवास के दिन ठहराए हैं, महासभा का प्रचार हुआ है, तो आप हालेलुया शरीर की क्रियाओं में नहीं, परमेश्वर के वचन में आए। परमेश्वर के वचन से शैतान को कमांड करे, हे शैतान बाहर हो जाओ, और शैतान बाहर चला जाएगा। ना ही आपको भूख लगेगी, ना ही प्यास लगेगी। क्यों भूख और प्यास नहीं लगेगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर पिता के मुख से निकले हुए हर वचन
रहे थे अभी वर्शिप के समय, यीशु मसीह मेरा अच्छा डॉक्टर, ऐसी गीत गा रहे, क्या गीत गा रहे थे? यीशु मसीह, हाँ, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर। अरे डॉक्टर को मौका देना है कि नहीं देना? संसार का डॉक्टर बोलेगा खट्टा मत खा, संसार का डॉक्टर बोलेगा 15 दिन चिकन मत खा, संसार का डॉक्टर बोलेगा चिकन बिरयानी मत खा। बेचारा 15 दिन तक थूका गुड़क गुड़क के 15 दिन पूरा गुजार लेगा। हालेलुया। 16 दिन जाके टेस्ट करा लिया, फिर डॉक्टर बोलेगा 10 दिन और मत खा। हे रे बाबा मर गया रे, अब तो मेरा शरीर और कमजोर हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? जो मेरा वचन खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा अरे बीमारी नहीं आएगी, आप गर्द में नहीं रहेंगे, आप तकलीफ में नहीं रहेंगे, आप दुष्टों की क्रिया में नहीं जाएंगे, आप नाश होने वाली मंडली में नहीं जाएंगे, आप आनंदमय जीवन जिएंगे। कब? जब परमेश्वर का वचन को आप खाएंगे पिएंगे, तब परमेश्वर के वचन से आप बलवंत रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्णय आपके हाथ में, स्वस्थता आपके हाथ में, जीवन आपके हाथ में। तेरे रात में प्रभु के दास ने एक वचन प्रचार किया, जीविका का घमंड किसी भी विश्वासी के अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जीविका घमंड किसी मनुष्य के अंदर में, किसी प्रभु की चेला बेटा बेटी के अंदर नहीं आना चाहिए। दिया गया तो आप सुन चुके हैं, इसलिए एक अच्छा बेटा बनिए, अच्छा वफादार चेला बनिए। हाँ, वफादार हैं तो आप प्रेम करने वाले बनिए, प्रेम करते हैं तो आप सिखाने वाले बनिए, सिखाने वाले हैं तो आप अपने परिवार को, अपना घराने को, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 पद। यदि आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो आप एक अच्छा अगुवाई करने वाले, एक अच्छे अगुवा बन जाएंगे, एक अच्छा लीडरशिप करने वाले बन जाएंगे, एक अच्छे आराधक बन जाएंगे, एक अच्छा परमेश्वर का वर्शिप करने वाले बन जाएंगे। पढ़ेंगे, मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बहुत सा फल कौन लाएगा? जो अगुवाई करता है, जो चलाता है, जो सिखाता है, जो वफादार रहता है, जो यीशु मसीह के नाम में प्रेम करता है, वही व्यक्ति फल लाने वाला है। आपको मालूम है उसी 15 अध्याय में लिखा हुआ है, जब तुम फल लाओ, जब तुम परमेश्वर के भवन में फलों को लाओ, जब तुम परमेश्वर के भवन में आत्माओं को लाओ, जब तुम परमेश्वर के भवन में लदे हुए हरे पेड़ के समान बन जाओ, उस समय लिखा हुआ है तब तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्वर्ग का पिता परमेश्वर जब आप लदे हुए रहेंगे, जब आप फलवंत दाखलता से बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़ करके एक अच्छी अगुवाई करके हजारों आत्माओं को जीतने वाले बन जाएंगे, तब आपका परमेश्वर आपसे कहता है कि ये मेरा प्रिय बेटा, ये मेरा प्रिय बेटी है, जो मेरा वफादार, हालेलुया, और प्रेम करने वाले, सिखाने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले मेरा वफादार चेला है। हालेलुया। कितनी बढ़िया। आज हमने कई उम्र समय गुजार दिया है, आज हमने हालेलुया अपने जीवन में कई प्रकार का टाइम गुजार दिया, इसका उसका नाना प्रकार की बातें सुने और अपना जीवन को हमने अपने व्यर्थ समय को गुजार दिया और बहुत सारा समय गुजर गया। आज आप देख रहे हैं भूकंप हो रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां आ रही है। क्यों आ रहा है? सब बाइबल में लिखा, सब बाइबल में लिखा हुआ है। अभी लेटेस्ट एक परमेश्वर का दास जो फेसबुक में बहुत वायरल हो रहे हैं, प्रोफेसर रहे हो, क्या रहे? प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर है। प्रभु बात किया, प्रोफेसर की नौकरी को रिजाइन दे करके प्रभु का वचन सीख करके आज सेवा करें। परमेश्वर के उद्देश्य को समझिए, प्रभु आपको क्यों बुलाया उसको जानिए। चर्च आ जाते हैं, उठ के चले जाते
आते आते उठ के चले जाते, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालेलुया। जो टिका है उसी को खुदा उठाता है। जो अंतिम आशीष तक टिका रहता है, खुदा उसके साथ चलता है, उसके संग बैठता है, उसके संग चलता है, उसकी परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होकर के उन परिस्थितियों को पार करता है। कब? जब हम आराधना आते हैं और अंतिम आशीष तक परमेश्वर के भवन में टिके रहते हैं, वही एक अच्छे चेले की पहचान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा नीति वचन में, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की दान और जीवन का मार्ग कोई छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हर एक से कहना चाहता हूं, पहले आप प्रभु की बेटा और बेटी हैं, पहले आप परमेश्वर के हिस्सा हैं, पहले आप परमेश्वर के आप एक चुने हुए जन हैं, उसको पहचानिए। उसके बाद परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, वो आपको बढ़ाएगा, वो सिखाएगा, वो आपके जीवन में हालेलुया नई नई बातें लेके आएगा, प्रतिदिन एक हालेलुया आशीष को लेके आएगा। चाहे आप काम में चले जाएं, चाहे बिजनेस में चले जाएं, चाहे नौकरी में चले जाएं, चाहे खेती बाड़ी में चले जाएं, चाहे आप कोई और काम करते होंगे, चाहे आप ड्राइविंग करते होंगे, चाहे आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, और उठ के बोले आई लव यू जीसस। क्या बोलना है बोरकुट के बहन? क्या बोलना है? आई लव यू जीसस। क्या बोलना है? आई लव यू। क्या बोलना है अक्का? आई लव यू जीसस। इसका मतलब हिंदी में है, हे प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और यही शब्द जब आप बाहर निकलेंगे, दिनचर्या पर आपको हरा भरा बना कर, दिनचर्या पर आपको तरोताजा बना कर रखेगा। कोई भी आएगा तो आप बोलेंगे वाह, मुस्कुरा के बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो, कहां से हो, कैसे हो? ये है प्रभु का अलौकिक प्रेम। इसमें एक व्यक्ति लदे रहेगा तो परमेश्वर उसको प्रतिदिन बढ़ाएगा। हालेलुया। ये अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें और मेरे साथ बोले, प्रभु का मैं एक अच्छा वफादार चेला बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं तेरा एक अच्छा वफादार चेला बनना चाहता हूं। बोलो बोलो। यदि आपने वचन सुना है, वचन को सुना है, वचन को सुना है, तो आज आप अंगीकार करके बोलना है, प्रभु मैं आपका एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं। प्रभु मैं आज आपका एक अच्छा वफादार चेला बनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं प्रेम करने वाला बनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं सिखाने वाला बनना चाहता हूं। आज मैं अपनी परिस्थिति उठना चाहता हूं। बोलिए, सब अपने मुंह खोलकर बोलिए, बोलिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। कटुपन को निकालिए, ईर्ष्या को निकालिए, भेदभाव को निकालिए, प्रभु का प्रेम से भर जाइए। बोले आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सुंदर संदेश पवित्र आत्मा हालेलुया जैसे आपने हमारे मन में डाला, वैसे ही प्रभु हर एक जो आज आपका जिंदा कलाम को सुनते हैं, इनके मन में भी डाल। और जितने लोग खुदा हालेलुया हमारे इस YouTube चैनल को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में वे सारे लोग इस संदेश के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। वे भी एक अच्छे चेला बन जाए, वफादार चेला बन जाए, हालेलुया प्रेम करने वाले बन जाए, सिखाने वाले बन जाए, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो जाए। दया कर, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, कहेंगे